नमस्कार, मैं हूँ रश्मि पंवार और आज हमारे साथ देवभूमि इनसाइडर में है बिल्डिंग ड्रीम्स फाउंडेशन। सबसे पहले तो आप अपने इनिशिएटिव के बारे में बताइए सर। मैम ये यूनिवर्सिटी 2016 में शुरू हुआ था और ये यूनिवर्सिटी नियरली 2 बच्चों से के शिक्षा से शुरू हुआ था और नियरली आज ये 400 बच्चों पे पहुंच चुका है और देहरादून की 21 बस्तियों तक और नियरली 4 स्टेट में हम ये काम कर रहे हैं मैम। जो आप काम कर रही हैं उसमें जो इनिशिएटिव आपने जो लिया है उसमें जो बच्चे आते हैं वो आपके आसपास के आते हैं या पूरे देहरादून को आप कवर कर रही हैं? मैम जितने भी बच्चे हमारे पास हैं अभी हमारे पास देहरादून में, और हम ये मानते हैं कि शिक्षा अगर बच्चों के पास नहीं पहुंचती तो हम उनके पास कैसे लेके जा सकते हैं। तो हमारे जितने भी सेंटर्स हैं सब उन्हीं के घर के आसपास है, ताकि वो कभी एक्सक्यूज़ ना दे पाएँ कि हम नहीं आ पाते। 9 बजे आते हैं और हम यहाँ पहले प्रेयर करते हैं, फिर पीटी करते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं, फिर मूवी देखते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप बताओ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि मैम लोग अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा अच्छा, बहुत क्या क्या सीखा है आपने? ABCD सीखी, छोटे अक्षरात सीख लिया और A फॉर एप्पल सीख लिया। एक और आपने भी सीखा। अच्छा, और आप? मैंने A फॉर एप्पल भी सीख लिया, 100 तक गिनती सीख ली और का से गा तक गिनती सीख ली, छोटा बड़ा घर भी। में भी बताते हो सबको, अपने घर वालों को बताते हो कि आप क्या क्या पढ़ते हो? यस। बताते हो? आप सिर्फ एजुकेशन पे ही काम नहीं कर रहे हैं, आप लोग बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में काम कर रहे हैं, राइट? तो उसमें आप मिड डे मील प्रोवाइड कर रहे हैं और आप इन्वायरमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। मैम कभी भी ना भूखे पेट और नंगे शरीर पे हम किसी को शिक्षा नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम जो हमारा सबसे मेन कनेक्शन है वो है खाना। तो हम मिड डे मील प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ साथ हम जितनी भी हमारे आसपास की कम्युनिटी है उनको हम रोटी दान प्रोजेक्ट से जोड़ते हैं। हम चाहते हैं इन बच्चों के लिए सभी का योगदान रहे। तो हम सभी के घरों से 2-2 रोटी कलेक्ट करते हैं ताकि ये बच्चों का पौष्टिक भी रहे और सभी लोग इंगेज भी रहें। इसी के साथ साथ हमारा एक फूड फॉर ऑल प्रोजेक्ट चलता है जो कि एवरी संडे होता है। हम ज़ीरो फूड वेस्टेज पे काम करते हैं। हम चाहते हैं इस देहरादून में कहीं भी खाना बर्बादी ना हो। यंग लोग हैं स्पेशली, वो सारे बहुत अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, राइट? सो उस इतनी अच्छी एजुकेशन बैकग्राउंड को छोड़ के आप मतलब प्राइवेट जॉब्स में नहीं जा रहे हैं, आप इतनी अच्छी जॉब्स में ना जाके आप ये सब काम कर रहे हैं समाज के लिए, तो उसके लिए आपको कैसे प्रेरणा मिलती है? मैम ऐसा नहीं कि हमने बैकग्राउंड छोड़ दिया है, बट हम ये चाहते हैं कि कैसे रिलेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं एग्रीकल्चर से हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं अपना एग्रीकल्चर तो पढ़ाई कर रहा हूँ, साथ में मेरा एज ए यूथ कैसे कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और क्या होती है कि हर चीज़ें मैम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी जी से बात करी थी, अगर उन्होंने डेंटिस्ट का कोर्स किया है तो हमारा प्लान है कि कैसे हम डेंटल वेन चलाएँ और लोगों को जिनके पास जो पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो अपने उनके घर घर तक या रास्ते में वैन चले और उनको सुविधा मिल सके। आप लोग एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो जो इनिशिएटिव आपने लिया है वो एक बहुत ही नया इनिशिएटिव है जो यूजुअली लोग नहीं सुनते हैं, तो उस इनिशिएटिव के बारे में हमें कुछ बताइए। मैम हम इको ब्रिक्स पे काम करते हैं। प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है देश के लिए। तो काफ़ी लोग हैं जो इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, काम हो भी रहा है, लेकिन उस लेवल तक नहीं हो रहा है जिस लेवल पे वो प्रोड्यूस होता है। हम प्रोड्यूस तो बहुत मात्रा में कर रहे हैं लेकिन रिसाइकल नहीं हो पा रहा। तो उसके लिए हमने घरों के लिए ही एक सल्यूशन दिया है कि आप घरों में ही अपना प्लास्टिक को सेग्रीगेट कर दें, अपना गीला कूड़े के साथ उसको ना फेंक कर उसे एक साथ रखिए। और घरों में प्लास्टिक बॉटल्स बहुत मिलती हैं, कभी कोल्ड ड्रिंक, बच्चे चिप्स विप्स खाते ही रहते हैं, तो उसका कूड़ा सेग्रीगेट करके आप एक प्लास्टिक बॉटल में उसे भरिए और उसे तब तक भरते रहिए जब तक वो टाइट नहीं हो जाता। और जब वो टाइट होता है उसे हम इको ब्रिक्स कहते हैं। और वो इको ब्रिक्स एक ईंट का काम करता है। उसे आप दीवार बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने कैंट बोर्ड में और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इको ब्रिक्स के माध्यम से हमने 4000 इको ब्रिक्स का इस्तेमाल करके चबूतरा बनाया है, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेस बनाए। उसमें हमने 10,000 किलोज प्लास्टिक का इस्तेमाल किया। तो अगर आप और लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, देहरादून के लोगों को, और अपने टीम को और बड़ी करना चाहते हैं वॉलंटियरिंग के लिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा को, स्पेशली यंग जो लोग हैं उनको, और कैसे और लोगों को जोड़ना चाहेंगे? उसका मैं संदेश देना चाहूँगी। मैं ये बोलूँगी कि हर एक व्यक्ति को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, वो किसी ना किसी
कैसे भी करके अपना कंट्रीब्यूशन दे इंडिया की तरफ, एनजीओज़ की तरफ, या जितने भी ताकि हम समानता को लेकर आ सकें। तो बस मैं सभी से यही अपील करूँगी कि सभी लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आएँ, कभी विज़िट करें, उनको अच्छा लगे तो हमें ज़रूर हेल्प करें। थैंक यू। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी देवभूमि इनसाइडर की खास रिपोर्ट।